जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ये बताने जा रहा हूँ आज कि आपको पेपर को करना किस प्रकार से है, कितने नंबर के प्रश्न को किस प्रकार से करना है, एबेसिडा वाले प्रश्न आ रहे हैं उनको आपको किस प्रकार से करना है, इनकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको यह सबसे बड़ी डाउट होता है कि हम बोर्ड हैं, बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज में घबरा जाते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में हम करेंगे क्या, बोर्ड का एग्जाम देंगे कैसे। बोर्ड का एग्जाम देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप जैसे नॉर्मल एग्जाम देते हो उसी प्रकार से आप बोर्ड के एग्जाम दिए जाते हैं। आप सिर्फ ये है कि आप नॉर्मल एग्जाम देते हो, अपने विद्यालय में एग्जाम देते हो, और आप बोर्ड के यानी कि बहुत से छात्र का तो अपने ही विद्यालय में सेंटर आता है और बहुत से का दूसरे विद्यालय के अंदर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत कुछ डाउट हो आपको रोल नंबर क्रमांक भरने में, तो आप वहाँ के जो आपके परीक्षा के अंदर ड्यूटी लगेगी उन सर से आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इनके रोल नंबर के अंदर आपको किसी भी गलत जानकारी नहीं भरनी, आपको नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। आपके जब भी पास में टीचर आए उनसे बोलिए, उनसे पूछिए, आप उनसे पूछ के आप उनमें क्या कर सकते हो, सही जानकारी डाल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, आप किसी भी प्रश्न को करते समय अपना प्रश्न क्रमांक डालना ना भूलें। आप चाहे सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे के आते हो, लेकिन उन प्रश्नों के आप प्रश्न क्रमांक सही नहीं डालते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पहले ही प्रश्न में आपके मान लो 5 प्रश्न हो, 6 प्रश्न हो, कितने भी प्रश्न हो, तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे उत्तर लिख के बताना है कि भाई आप उत्तर कर रहे हो, उनके सोल्व कर रहे हो। इसके बाद में जैसे कि मान लो इसके अंदर 5 प्रश्न हो तो आपको अलग अलग क्रमांक, पहले का पहला, पहले का इसके बाद में दूसरा, इसके बाद में आपको तीसरा, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक डालना होगा। ऐसे नहीं कि पहले में 5 प्रश्न पूछ रखा है और पांचों के अंदर आपने जवाब तो पहले का पहला डाला और पांचों के उत्तर दिए, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों में एक ही प्रश्न के आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, आपको इन अन्य प्रश्नों के नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने प्रश्न क्रमांक नहीं डाला। जब आप प्रश्न क्रमांक नहीं डालते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलते। तो आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी, एक तो रोल नंबर सही भरना है, और प्रश्न जैसे कि प्रश्न के अंदर 3 पार्ट आ रखे हैं, 4 पार्ट आ रखे हैं, मिलान वाला प्रश्न है, ग्राफ वाला प्रश्न, उनमें जितने प्रश्न पूछे उन सभी का उत्तर दे। दूसरी बात ध्यान रखना, एक चीज आप क्या करते हो कि जैसे कि पहले में मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लिखे और तीनों प्रश्नों में से आपको यह होता है कि इनमें से पहले कौन सा जो आपको उचित लगे, जो आपको सरल लगे, जो आपको सबसे पहले सही, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उन प्रश्नों को आप आगे की तरफ करें। इसके बाद में आपको नहीं आ रहा है, कम आते हैं या कुछ गलत हो सकता है आपको लगता है, तो आप उनको पीछे की तरफ करें ताकि आपको समय भी खराब ना हो और आपका पेपर भी अच्छा हो। मान लो आप किसी भी बड़े प्रश्न या सरल प्रश्न के अंदर आप उलझ जाते हो तो आपका पेपर टाइम कम बच सकता है, आपके पास प्रश्न क्रम छूट सकते हैं आपके पास। तो आपको क्या करना है, जो सरल प्रश्न उनको पहले करना है ताकि आपका समय बचा ले, और समय बचेगा तब हमें नहीं आ रहा तो थोड़ा सा सरल था प्रश्न, उनको आपको क्या करना है, बाद की तरफ करना है। ठीक है, ऐसे और कई बातें ध्यान है। दूसरी बात ध्यान रखना, आप इन प्रश्नों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न को सही तरीके से पढ़े। आपने प्रश्न, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो सरल होने पर बहुत यानी कि अच्छी तरीके से उनको प्रश्न आता हो, लेकिन फिर भी वो गलत करके आते हैं। वो गलत क्या करके आते हैं, प्रश्न को पूरा पढ़ते ही नहीं है बच्चे, तो वहीं पे आपकी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार प्रश्न को पढ़े, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, प्रश्न को करना कैसे है, प्रश्न लैंग्वेज क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न की लैंग्वेज देखनी, इसके बाद में आपको प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, अब आपको ये वाली सारी की सारी बातें सभी पेपर के अंदर आपको इसी प्रकार से करना है। आप सभी
ये जानकारी देखकर आपको खुशी होगी कि आपकी गलतियां कम होंगी। मैं भी आपको ये बात बता के खुश हूँ। और आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।